बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 6 दिन बाद 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। 6 दिन हरियाणा में ये यात्रा रही। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके लिए पलक पावड़े बिछाए। लेकिन इसी बीच एक संवैधानिक सवाल वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल की ओर से भी उठाया गया। पवन बंसल ने जो सवाल उठाया, पहले हम पवन बंसल की वीडियो आपको सुना देते हैं। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए चल रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। यात्रा को पूरा समर्थन दिया और बाबा का आशीर्वाद मांगा। दोनों ने भाई मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी संवैधानिक पदों पर विराजमान है। हमारा देश सेकुलर कंट्री है। अब वो बताएं, क्या वो संवैधानिक पद पर बैठकर कैसे हिंदू राष्ट्र देश को घोषित करने की यात्रा का समर्थन कर सकते हैं? संवैधानिक पदों पर बैठे मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी कैसे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की यात्रा का समर्थन कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? और दूसरा ये बताएं, हरियाणा में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आए, मनोहर लाल जी और नायब सिंह मिले, आशीर्वाद मांगा, यात्रा को समर्थन दिया। क्या बागेश्वर धाम को हरियाणा में फैला भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता? क्या बागेश्वर धाम को हरियाणा में लूट खसोट, जातिवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, लैंड माफिया, वाइन माफिया, प्रॉपर्टी माफिया और अरावली में जो चीरहरण हो रहा है, जो अरावली जो लाइफ लाइन है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाई नहीं देता? मैं भी हिंदू हूँ, मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है और सुंदरकांड भी काफी कंठस्थ याद है, लेकिन मैं धर्म के नाम पर पाखंड नहीं करता। हरियाणा में रहता हूँ जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का आदेश दिया था। बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करता हूँ, हिंदू के नाम पर पाखंड नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आपने पवन बंसल की वीडियो सुनी। हमने पत्रकार पवन बंसल जी की वीडियो आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि एनजेपी हरियाणा को उनकी बातों में मजबूती नजर आई, उनकी बातें तर्कसंगत लगी, उनकी बातें संवैधानिक लगी। और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में हम पहले ही आपको बता देते हैं, हमारी किसी भी तरह की ऐसे लोगों में कोई आस्था नहीं है जो धर्म के नाम पर पाखंड का सहारा लेते हैं, जो मन की बात बताने की नौटंकी करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई किसी के मन की बात इस तरह नहीं बता सकता। हम केवल विज्ञान की और संविधान का सम्मान करते हैं। विज्ञान और संविधान ही हमारी ताकत है। भारतीय संविधान में हमारी आस्था है। युवा धीरेन्द्र को अगर मन की बात बतानी है तो उन्हें ट्रंप के मन की बात बतानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये बतानी चाहिए, ताकि भारत के नेताओं को पहले से पता लग जाए। धरती के नीचे क्या दबा हुआ है ये बताना चाहिए। कहां पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल सकता है ये बताना चाहिए। पाखंड छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये बात हम केवल धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे मौलवी इस तरह के हैं जो रात दिन पाखंड कर रहे हैं। बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो रात दिन पाखंड कर रहे हैं। मुल्ला मौलवियों के लिए भी हमारी सीधी सीधी यही कहना है कि जो मुल्ला मौलवी पाखंड फैला रहे हैं उन्हें भी इस पाखंड से दूर रहना चाहिए। वैज्ञानिक चित्त अगर विकसित किया जाएगा तो मानवता का कल्याण होगा। वह हिंदू राष्ट्र के लिए अगर चल रहे हैं तो कल को दूसरे लोग दूसरी तरह की यात्राएं निकालेंगे। यह देश की एकता के लिए अच्छा नहीं है। एक बड़ी बात आपको हम और कह दें, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि जरूरी नहीं आप हमारी बात से सहमत हो, आपको हमारी बात से असहमत होने का पूरा अधिकार है और हमें भी आपकी बात से असहमत होने का अधिकार है। आप आस्था का सवाल बना करके किसी पर निशाना मत साधिए, क्योंकि आस्था के आड़ में ही धर्म का डर दिखा करके ही अधिकांश बुराइयां भी जन्म लेती है। धर्म सत्य का नाम है और सत्य को कभी आंच नहीं आती, ना किसी की वाणी से ना किसी की जुबान से। सत्य हमेशा शाश्वत रहता है और सत्य का नाम ही सनातन है। उस सनातन को अपमानित करना है तो पाखंड का सहारा लीजिए और सनातन का सम्मान करना है तो सिर्फ सत्यवाणी बोलिए। इतना ही हमारा मानना है। दोस्तों, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? आप पवन बंसल के विचारों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।